दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी टीटीसी शब्द किस समूह के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी क्वाड, ऑप्शन सी G20 या फिर ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यूरोपीय संघ। आप में से कई व्यक्ति ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी टीटीसी की स्थापना की घोषणा की, इसलिए विकल्प डी सही है। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद एक रणनीतिक समन्वय तंत्र है जो दोनों भागीदारों को व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने की अनुमति देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जून 2021 में हुई पहली साझेदारी के बाद भारत के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यूरोपीय संघ की दूसरी ऐसी प्रौद्योगिकी साझेदारी है। इस परिषद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण तकनीकों के आदान प्रदान की सुविधा की उम्मीद है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यूरोपीय संघ। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है थाई पुसम महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है गुजरात, नागालैंड, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में थाई पुसम उत्सव मनाया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। थाई पुसम भारत में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार तमिल माह थाई यानी जो जनवरी और फरवरी के बीच में होता है की पूर्णिमा को मनाया जाता है। थाई पुसम शब्द थाई तमिल महीना और पुसम एक तारे का नाम के मेल से बना है। यह उत्सव भगवान मुरुगन की जीत की याद दिलाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को सूरपद्मन नामक राक्षस को हराने के लिए एक भाला या वेल दिया था, इसलिए थाईपुसम के दिन भक्त भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं ताकि वे अपने जीवन से सभी बुराइयों को नष्ट कर सकें। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड। उपर्युक्त में से किन राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। चलिए इस प्रश्न से बात को समझते हैं। हाल ही में भूटान के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आपको बता दें कि भूटान दक्षिण मध्य एशिया का एक देश है जो हिमालय की पूर्वी चोटियों पर स्थित है। ये चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। भूटान सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह देश भारत के करीब माना जाता है। इसका पहाड़ी क्षेत्र कई नदियों द्वारा विच्छेदित है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली नदियां तोरसा यानी अमो, वोंग यानी रैदक, संकोश, मो और मानस है। सभी नदियां महान हिमालय से दक्षिण की ओर बहती हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। भूटान में 3 प्रमुख जाति समूह हैं, ये हैं भूटिया, नेपाली और शारचो। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काला घोड़ा कला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। 4 से 12 फरवरी तक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में काला घोड़ा कला उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। काला घोड़ा कला उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल फरवरी माह में मनाया जाता है। कि फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर इसी माह के दूसरे रविवार तक चलता है। इस उत्सव को मनाने की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से यह महोत्सव भारत में सबसे सफल कला और मनोरंजन कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस महोत्सव का आयोजन एक गैर सरकारी संगठन काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में शामिल है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। हाल ही में गौतम अडानी के मामले पर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया। आपको बता दें कि संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ये भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी एक द्विसदनीय विधायिका है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है।
संसद में लोकसभा के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए चुने जाते हैं। बताते चलें कि भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुआ था और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, स्पाई बैलून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक तरह का जासूसी गुब्बारा है। कथन 2 है, इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक चीनी स्पाई बैलून या जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। स्पाई बैलून गैस से भरा एक गुब्बारा होता है जो नागरिक विमान वाली ऊंचाई पर उड़ता है। यह एक तरह का जासूसी गुब्बारा है, इसलिए विकल्प 1 सही है। इसमें बेहद जटिल कैमरे या इमेजिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है। यह भूमि के अलग अलग हिस्सों, इमारतों और खुफिया स्थानों की तस्वीरें लेता है। इन गुब्बारों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि मानव रहित ड्रोन और उपग्रहों के उदय के बाद इनका उपयोग कम हो गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। लेकिन कुछ देश जासूसी करने के लिए अभी भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की में तत्काल राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन साथी या फिर ऑपरेशन फ्रेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ऑपरेशन दोस्त। बीते दिनों तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने भूकंप प्रभावित देशों में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस ऑपरेशन के तहत सरकार ने भारतीय सेना के सहयोग से सीरिया और तुर्की दोनों को राहत सामग्री भेजी है। भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए तुर्की को, जबकि C-130J विमान से सीरिया के लिए चिकित्सा आपूर्ति व राहत सामग्री भेजी है। इसी के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीम भी तुर्की में राहत कार्यों में अपनी भूमिका निभा रही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस उद्यान को चिल्का झील के साथ वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। कथन 2 है, गंभीर और बाणगंगा नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य है। ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय उद्यान को चिल्का झील के साथ वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए इस कथन 1 सही है। आपको बता दें कि चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। गंभीर और बाणगंगा नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं, इसलिए कथन 2 सही है। ये उद्यान अपनी समृद्ध एवं विविधता और जल पक्षियों की बहुतायत के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली बिल्लियां, लकड़बग्घे, जंगली सूअर, साही और नेवला जैसे जीव भी पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, INS विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है। कथन 2 है, इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत पर लड़ाकू विमान तेजस की लैंडिंग पर प्रसन्नता व्यक्त की। INS विक्रांत भारतीय नौसेना में एक विमान वाहक पोत है। संस्कृत शब्द विक्रांत का अर्थ है साहसी। इस शब्द का प्रयोग भगवत गीता सहित विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB द्वारा डिजाइन किया गया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL द्वारा बनाया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है।
इस प्रकार विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चलिए, वक्त हो चला है आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। ऑप्शन बी, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन सी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। या फिर ऑप्शन डी, यह सरकार और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ है। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवाल और उनके नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।